प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से मन की बात की। पीएम की मन की बात का ये 30वां संस्करण था। पीएम ने अपने मन की बात में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अभूतपूर्व बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देशवासियों से न्यू इंडिया विजन पर बात की। बड़ी संख्या में लोगों के डिजिधन आंदोलन में शरीक होने पर उनका आभार जताया। पीएम ने कहा कि काले धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने देशवासियों से भीम ऐप का प्रचार करने के साथ साथ नकद लेन देन कम करने का भी आह्वान किया। दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू के आवास पर उगादी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है और यही हमारी पहचान और सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आदर्शों और मूल्यों को लेकर ब्रह्म कुमारी संस्था ने ब्रह्म कुमारी आंदोलन को चलाया, वो आज समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था आज पूरी कर्मठता और एकजुटता के साथ अपना संदेश पूरे विश्व में फैला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं और इन्हें एक दूसरे के विरोधी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को दुनिया को गंभीरता से लेना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने और बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मजबूती प्रदान करने के लिए नई रूपरेखा तैयार है। उन्होंने कहा कि ये योजना बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ लगती सीमा को सील करने की है। राजनाथ सिंह ने ग्वालियर के पास टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसएफ ने हाल में 73 सीमा चौकियां बनाई हैं और 3 चौकियां जल्द बनाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का गोरखपुर दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा कि जीत जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी उतनी होती है। हर परिस्थिति में करना होगा काम। अगले 2 साल तक न गर्मी देखनी है, न सर्दी देखनी है, सिर्फ जनता के लिए करना है काम। आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं भी अगर कुछ गलत दिखे तो बस उन्हें करें खबर। सीएम ने भ्रष्टाचारियों पर बोला हमला, यूपी को लूटने वाले प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जाना होगा जेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 240 करोड़ से ज्यादा के NH-74 घोटाले के मामले में 7 अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। घोटाले में एक रिटायर अधिकारी का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घोटाले में तहसील कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में अन्य लोग भी शामिल हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार गैर परंपरागत ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर दे रही है। नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण 2017 विश्व सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक 225 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य पर लगातार काम कर रही है। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार को करारा झटका। राज्य के परिवहन मंत्री AK शचींद्रन ने दिया इस्तीफा। लगे थे दुर्व्यवहार के आरोप। इस्तीफे का फैसला एक निजी टीवी चैनल द्वारा कथित तौर पर एक महिला के साथ छेड़खानी का ऑडियो क्लिप सार्वजनिक होने के बाद किया। इस्तीफे के बाद गरमाई सियासत। केरल में परिवहन मंत्री के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री P. विजयन ने कहा है कि परिवहन मंत्री पर लगे दुर्व्यवहार के आरोपों की होगी जाँच। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकियों की नापाक हरकत की कोशिश को किया नाकाम। 2 आतंकी ढेर। आतंकियों ने किया था पुलिस सर्च पार्टी पर हमला। आज बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है। 25 मार्च की देर रात बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया और देश को आजाद घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस पर बांग्लादेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने कहा कि भारत बांग्लादेश का एक मजबूत साथी और एक अच्छा मित्र है। पाकिस्तान में दर्जनों बेकसूर नागरिकों की जान लेने वाले कई हमलों में लिप्त रहा अलकायदा का शीर्ष आतंकवादी कारी यासीन पूर्वी अफगानिस्तान में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। पेंटागन ने इस बात की जानकारी दी। अमेरिका के ओहायो स्थित सिंसिनाटी शहर में एक नाइट क्लब के अंदर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम 15 लोग घायल हो गए। रविवार देर रात कैमियो क्लब में एक हथियारबंद शख्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। धर्मशाला टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। भारत का स्कोर 248 पर 6 विकेट। ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 52 रन पीछे। सदी शुरुआत के बाद चाय के बाद भारत ने खोए 4 विकेट। तीसरे दिन का खेल रहेगा महत्वपूर्ण। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का रीगल सिनेमा 31 मार्च के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। रीगल सिनेमा की ढांचागत सुरक्षा को लेकर सिनेमा हॉल के मालिकों ने ये फैसला लिया है। साल 1932 से एक सुनहरे दौर को समेटे रीगल में आखिरी शो फिल्लौरी फिल्म का होगा।